आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। लगता है कि एक चरम सीमा पर ये सभ्यता है। मैं ये कहता हूँ कि इस सभ्यता में साइंस में बहुत कुछ उन्नति की है, लेकिन इस सभ्यता में आज भी शरीर पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज आदमी के पास इतने पैसे हो गए हैं, इतने सुख साधन हो गए हैं, साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है, लेकिन पीने के लिए शुद्ध जल आदमी के पास नहीं है। आखिर क्यों? इतना सब कुछ होते हुए भी शुद्ध जल आदमी क्यों नहीं पी पा रहा है? इसके पीछे मेरा जहां तक मानना है, आदमी स्वयं जिम्मेदार है। अब सबसे पहले तो थोड़ा सा ये जिक्र करते हैं कि आखिर ये गंदा पानी मिलता कहाँ से है। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, बिग सिटी की तो खबरें टीवी पे आ जाती हैं कि सीवरेज और वाटर पाइप का कहीं टूटने से उसमें वो सीवरेज का जब मिल गया है। ये मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। विदेशों का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन भारत में जो पानी की पाइप की लाइनें हैं वो लगभग घरों से बाहर गंदे पानी के निकासी के लिए बनाई हुई नालियों के अंदर से या उसके पास से ही घर में आ रहा है जल की पाइप का कनेक्शन। अब एक बार जब लगाते हैं तब तो सही रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो जल वाली पाइप है वो क्या है कि डैमेज होने लगती है, और वो डैमेज होके उसमें एक छोटा सा ऐसा सुराख बन जाता है कि उस सुराख से आपको पता भी नहीं चलेगा। जब पानी खोलेंगे तब आजकल क्या है कि पानी तो ऊपर आता ही नहीं है, नीचे नीचे ही रहता है। ज़रा सी कोई हवा निकलती है उसमें, क्योंकि पानी की पाइपों की गहराई, यहाँ तक मेरी कॉलोनी में आज पाइपों की गहराई है कम से कम 10 फुट गहराई पे पाइपलाइनें बिछी हुई हैं। पता नहीं कब की डली हुई पाइपलाइनें हैं, आज उनको कौन देखने वाला है। अब क्या है कि वो पाइपलाइन जहाँ से वो टूट गई, मैं इसका एक फ़ोटो भी मैं आपको खींच के कहीं से अगर मेरे पास उपलब्ध हो पाएगा तो मैं डालूंगा कि लोग किस तरीके से कनेक्शन लेते हैं। अब वो क्या है कि उसमें से थोड़ी हवा निकलती है, 1 घंटे पानी खुलता है तो 1 घंटे हवा निकलती है, बाकी 23 घंटे पानी उसी नाली का धीरे 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 करके पाइपों में भरता जाता है। आता है तो सबसे पहले वो गंदा पानी आता है, और वो गंदा पानी 23 घंटे तक उन पाइपों में रहा। क्या वो पाइपें अब और पानी खोलने से क्या शुद्ध हो गई? अरे उसमें पता नहीं कितने से कीटाणु जम गए, कितने से कीटाणु आ गए जो आज स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। आज सब पे दोषारोपण कर दिया जाता है कि ये कर दिया, वो कर दिया, त्या कर दिया, लेकिन सबको पता है कि आज जहाँ तक मेरा मानना है कि अब वो 95% घर दूषित जल पीते हैं। वो हमारा ज़माना तो अलग हुआ करता था, बड़ी बाल्टी की से है ना कुएं से पानी खींच के भर के लाते थे, उसमें बिल्कुल शुद्ध पानी मिलता था। लेकिन आज मैं सब कुछ करके मेरे प्रयास से सोचता हूँ कि शुद्ध जल आए, लेकिन मेरे 2 घर छोड़ के ऐसा घर मान लो सपोज है नहीं, लेकिन ऐसा अमूमन है
कि 2 घर छोड़ के ऐसा घर है जिसने क्या है कि ऐसे ही उसकी पाइप नाली में से आ रही है और वो लीकेज है, उसको ऐसे ट्यूब भी बांध के रखा है, वो ट्यूब ढीली हो जाती है, उसमें से पानी है ना गंदा पानी अंदर जाता रहता है। यही हाल आज लगभग 99% गाँवों का, घरों का, शहरों का, कस्बों का और यहाँ तक कि महानगरों का हो गया है। आखिर क्या है? चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन मैं आज कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये असंभव है, लेकिन मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर प्रयास करेंगे तो एक वो चीज़ ईजाद होगी, उसमें अगर कुछ कमियां होंगी, कुछ खामियां रहेंगी तो अगली बारी में वो दूर कर ली जाएंगी और एक न एक दिन नतीजे तक पहुँचेंगे। ये मेरा मानना है ज़िंदगी का। तो मैं कहता हूँ कि ये पानी आप जितना अंडरग्राउंड अंदर से दे रहे हो ना, अंडरग्राउंड से जब तक पानी दोगे ये इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। गंदा पानी मिलेगा ही मिलेगा। आप एक बहुत अहम सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक मैं छोटा सा पहले प्रश्न करूं, क्या आपके घर में सुबह सुबह ब्रेड पाइप से आता है? क्या दूध पाइप से आता है? क्या चावल दाल पाइप से आते हैं? क्या आपके घर में कपड़े यानी कि घर का सारा सामान जो खाने पीने का सामान है, क्या सारा सामान पाइपों से आता है? नहीं, अपन खुद जाके लाते हैं। तो क्यों नहीं थोड़ा सा पानी भी हम खुद जाके लाएं? मेरा ये मानना है, मैं एक अहम सुझाव दे रहा हूं। किसी भाइयों को अगर मेरा अहम सुझाव अच्छा लगे तो आप बताइए कि आप अपने सुख सुविधा के कारण बिल्कुल गटर का पानी पीना पसंद करेंगे, या मैं जो बता रहा हूं ये प्रोजेक्ट उसका साफ पानी पीना पसंद करेंगे। आज के दिन जो पानी की व्यवस्था है वो पाइपों के द्वारा घरों में ज़मीन के अंदर पाइपलाइन गाड़ के घरों तक पहुंचाया जाता है। मेरे हिसाब से ये पानी पहुंचाने का सिस्टम बिल्कुल गलत है। इसमें 101% गंदा पानी मिलेगा। अब मैं मेरा दिमाग का एक प्लानिंग बताना चाहूँगा। बिजली है, बिजली ऊपर खंबे से पहुंचाई जाती है, बिजली ऊपर खंबे से पहुंचाई जाती है। ऐसे ही इमेजिन करके देखिए। अभी ये चीज़ मेरे दिमाग में तो पूर्णतः सफल है, आपके दिमाग में कितनी सफल होगी मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप पाइपलाइन डलवा के और जितनी ऊंचाई बिजली के खंभों की होती है उतनी ऊंचाई पे पाइप डालिए और उतनी पाइप डाल के उस पाइपलाइन को लाके एक कॉलोनी में ले आइए। कॉलोनी में जैसे कि डेयरी के बूथ होते हैं वैसे ही पानी के बूथ बना दीजिए। किसी के घर में इंडिविजुअल कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। उस बूथ तक लेके आइए और उस बूथ पे साधन रखिए पानी पहुंचाने के घर घर तक वो साधन, चाहे वो छोटे मिनी टैंकर के रूप में हो, मिनी गाड़ी के रूप में हो, सरकारी हो या पर्सनल हो। वहाँ से जैसे सुबह ब्रेड और दूध लेके आते हैं वैसे ही वहाँ से पानी लेकर आएंगे, अपने घर के टैंक वगैरह में स्टोरेज करेंगे और यूज़ करेंगे। तो यह पानी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, शुद्ध होगा और अपने को बिल्कुल निरोगा रखेगा। मेरा ये प्लान आपको कैसा लगता है
प्लीज़ कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए कैसा लगा ये प्लान। धन्यवाद।